करते हैं। देखिएगा, मीन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका एफ हो गया। आपको निकालना होता है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब इनका मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, तो 9 × 8 = 72, 9 × 3 = 27, यानी 747। ठीक है, पहली वैल्यू आपको मिल गई। 5×3 = 15, 5×7 = 35, यानी 365। फिर 18×2 = 36, 360। फिर उसके बाद 16×2 = 32 और 16×8 = 128, 128 यानी 131। अब इसको जोड़ दो, 7×5 = 12, 14 हासिल लगा 1, 6×4 = 10, 16, 17, 18 हासिल लगा 1, 13, 14, 14 और 3 17, 17 3 17 और 10 27, यानी इतना आ गया वैल्यू। अब आपको एफ़ को ऐड करना है। तो देखो, 16 और 18 मिलकर के बनाएंगे आपका 34। 34 5 39, 39 9 48, ये आपका आ गया सिग्मा एफ। अब फॉर्मूला आपके पास पता हुआ है कि एक्स बार बराबर क्या होता है, 27 8 4/48। 48 का ये 5 बार में चला जाएगा तो आएगा 240, बचेगा 38, और इसको आप 8 बार में ले जाओगे तो ये हो जाएगा 384। तो 58 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा मजबूत रखनी है। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको करने का एक और तरीका है, आप कैसे कर सकते हो, डेविएशन मेथड से। आप वैल्यू को मान लो कि यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे रखा हुआ है उसमें सबसे इजी वाली वैल्यू ले लो। मैं कहता हूँ 60 ले लो। ठीक है, अब 60 इसमें माइनस करो, 60 इसमें माइनस करो, 60 इसमें माइनस करो, 60 इसमें माइनस करो, कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहोगे 60 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू देगा आपको कितना, तो ये आपको दे देगा 23। ठीक है, 23 का गुणा 9 में लगा दो, कितना आ जाएगा, 9×3 = 27 का 2, 9×2 = 18, 20। 73 में से 60 घटाओगे तो 13 बचेगा, 13×5 = 62 हो जाएगा। 20 में से 60 घटाओगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 720 माइनस का लेकिन। और इसमें अगर 60 घटाते हो तो ये देता है आपको 22, वो भी प्लस का। तो 16×2 = 32, 16×2 = 32 यानी 35 2। ठीक है, अब ऐड कर दो, 7×5 = 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 20 26 27, 27 में 35 जोड़ दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 62, यानी 624। और 720 घटा दो क्योंकि माइनस में है वैल्यू, तो यहाँ से आएगा 6 और 11 में से 9 2 गया 9, 96। ठीक है, 96 लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि 720 बड़ा है। ठीक है, आपने मीन वैल्यू क्या मानी थी, 60। 60 में आपको क्या करना है, 96 और बटे 48। 48 क्यों किया, ये जो आपका एफ आया था ये 48, इससे डिवाइड करिए तो मीन आ जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा। तो 60 में से 2 गया, कितना बचा, 58। 58 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 58 इज़ द राइट आंसर। तो आपको जो मेथड समझ में आए उस मेथड से आप कर सकते हो। देखिएगा, अगला क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ, अगला मीन का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि मीन आपको दे रखा हुआ है 40 है और वैल्यू आपसे एक्स की पूछी हुई है, यानी इस एक्स की वैल्यू पूछी हुई है और आपको ये चार्ट दे रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, और एक्स वाला हटा दो तो ये हो जाएगा आपका 1540, और ये हो जाएगा 25 का 2 5 40, 15 40 और 15 मिलकर के 55, और 57 का 5 8 3 24 29। अब इनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5 7 4 11 और 12 12 का हासिल लगा 1 9 10 17 हासिल लगा 1 2 1 3 और 1 4 4 7 2 5, ये आ गया। और 25x इसके साथ क्या आ जाएगा, 25x अपॉन में इनको जब जोड़ोगे तो 21 22 हो जाएगा आपका 43, 43 में 35 जोड़ोगे तो 78 प्लस x। इसका मीन दे रखा हुआ था आपको 40। ठीक है, इसकी मीन वैल्यू क्या दे रखी हुई थी, 40। ठीक, अब देखो यहाँ पे 4725 ये वैल्यू, और 40 × 78 ये माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, 4 7 28 31। 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 15x। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया 1, और 15। 15 से जब इसको डिवाइड करते हो तो ये कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 15 × 15, 15 0 0, 15 7 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 107। 107 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो, थोड़ा सा आपको कठिन पड़ेगा। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ये आपका पहला और ये आपका दूसरा। यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी हुई है x बार यानी मीन, ये आपको क्या दे रखा हुआ है, मीन की वैल्यू
और जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है, या आपको जिस भी मेथड से आता हो उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को आपने देखा, धन्यवाद।